कल मैंने आपको अंडर के बारे में बताया था, प्रीपोजिशन अंडर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे विद्यमान हो और दोनों की सतह आपस में स्पर्श नहीं कर रही हो तो आपको अंडर का प्रयोग करना है। उसके आपको उदाहरण भी बताए थे और फिर एक एक्सरसाइज आपको करने को दी थी। वो तो बहुत ही सरल थी क्योंकि एक अंडर की ही थी, तो इसमें सोचने की तो आपको जरूरत पड़ी नहीं होगी क्योंकि सारे के सारे अंडर के ही भरने थे। फिर भी मैं आपको ये एक्सरसाइज जो है आपको करवा रहा हूँ, आपको भरवा रहा हूँ। आप भर लें, आप अपना मिलान कर लें। अगर कोई गलत हो गया हो तो आप उसको सही कर लें। द डॉग वाज लाइंग अंडर द टेबल, द टॉय हैज रोल्ड अंडर द सोफा, he threw his books under the chair, the whole village was underwater, Ram spread his bed under the bench, the bridge is under construction, the farmer was sleeping under a tree, have you looked under the bed। तो इस तरह से ये अंडर की एक्सरसाइज थी, आपने की। अब एक प्रीपोजिशन और है जो मैं आपको करवा रहा हूं। उस प्रीपोजिशन को आपको करना है, समझना है। वो है प्रीपोजिशन फ्रॉम और टू। बहुत ही सरल है ये प्रीपोजिशन। फ्रॉम टू, फ्रॉम टू से तक। फ्रॉम टू का प्रयोग जो है वो से तक के लिए होता है। से तक का मतलब ये हो गया, सीधी सी इसकी एक भाषा है, साधारण भाषा में अपन ये कह सकते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। नहीं सॉरी, अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करना है और कहीं जा रहे हैं तो आपको टू का प्रयोग करना है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मार्केट, और मैं बाजार से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और कहीं से जा रहे हैं, इसमें देखो दो ही ध्यान रखना है। फ्रॉम आता है से के लिए और टू आता है तक के लिए। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ये टू। हम बाजार जा रहे हैं तो कहीं अपन जा रहे हैं तो टू का प्रयोग होगा, और कहीं से आ रहे हैं तो आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। यानी कि सीधी सी एकदम सरल भाषा ये है कि कहीं अगर आप जा रहे हो तो टू का प्रयोग करना है, कहीं से कोई आ रहा है तो उसके लिए आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। बस इतना सा ही है, बहुत ही सरल है। केवल आपको लिखवाना है, वो मैं लिखवा देता हूं अभी आपको। लिख लें आप इसको। किसी स्थान से आओ तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और किसी स्थान पर जाओ तो टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी स्थान पर अगर अपन आ रहे हैं, किसी स्थान से अपन आ रहे हैं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली,
और कहीं किसी स्थान पर अगर आप जा रहे हो, जाओ और आओ, आओ के लिए फ्रॉम का प्रयोग करोगे और जाओ के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन, टू का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें। फ्रॉम और टू ये अलग अलग भी आ सकते हैं और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। आपको एक वाक्य में दो रिक्त स्थान भी मिल सकते हैं और एक वाक्य में एक ही रिक्त स्थान मिल सकता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, उस वाक्य को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आ रहा है या जा रहा है। अगर वो आ रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और कहीं जा रहा है तो उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू। यहां पे देखो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो जा रहे हो आप, जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और इसी का ठीक विपरीत, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं विद्यालय से आ रहा हूं। देखो यहां पे गोइंग जाना और यहां पे कमिंग आना। अगर आप जाओ तो किसका प्रयोग करना है, टू का, और अगर आप आओ तो किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम का। बस आपको इस फ्रॉम और टू में इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको टू का प्रयोग करना है, और कहीं से अगर आप आ रहे हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। ये जो है आपको फिलअप में आएंगे। प्रीपोजिशन जितने भी होंगे आपको फिलअप में मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोष्टक में एबीसीडी वाले जो ऑप्शन होते हैं उसमें मिलेंगे, ब्रैकेट में आपको उसका उत्तर लिखना पड़ेगा एबीसीडी। तो आपको ये ध्यान रख, अगर देखो फ्रॉम और टू मैंने दोनों साथ लिखे हैं, फ्रॉम और टू, हो सकता है ये अलग अलग भी आए, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ आए, कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग, जैसे इस वाक्य में देखा आपने टू अलग आया है, इसमें फ्रॉम एक एक आया है, सिंगल सिंगल आया है। कभी कभी क्या होगा, दोनों आ सकते हैं, दोनों दो रिक्त स्थान होंगे तो एक में फ्रॉम आएगा एक में टू आएगा। तो ये आप ध्यान रखना। आप इसको पहले उतार लें, फिर इसके उत्तर जो है उदाहरण आपको करवाता हूं मैं। उतार लिया। अब इसके एग्जाम्पल जो है आप उतार लें। लिखें, पहले एग्जाम्पल लिख लें आप। सी वेंट टू दिल्ली। सीता is coming from her house. He will return. He will return from Mumbai in March. He will go from Jaipur to Jodhpur. Next, I have been suffering from arthritis. Next, I have been learning
इंग्लिश फ्रॉम मार्च। अब देखो इसमें कुछ वाक्य देखो, यहां पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कहीं से अगर आप आ रहे हो तो से का प्रयोग करोगे, कहीं जा रहे हो तो इसका टू का प्रयोग करोगे। यहां पे देखे तो सी वेंट, वेंट का अर्थ होता है जाना, तो अपन ने इसके आगे टू लगा दिया। कमिंग, कम का अर्थ होता है आना, तो अपन ने फ्रॉम लगा दिया। रिटर्न का मतलब आना होता है, तो फ्रॉम लगा दिया। यहां पे देखो, यहां पे दो, इस एग्जाम्पल में देखो दो रिक्त स्थान आए हैं, दो रिक्त स्थान है। पहले में देखो गो, गो का अर्थ जाना, तो फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर, यानी कि वह जोधपुर जयपुर से जोधपुर गया। अब यहाँ पे पांचवें ये एक्सरसाइज, इसमें देखो एग्जाम्पल में, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अर्थराइट्स। अर्थराइट्स का अर्थ होता है गंठिया रोग से, यानी कि मैं जो है गंठिया रोग से पीड़ित हूं। तो यहाँ पे आना या जाना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीमारी है। तो मैं किससे पीड़ित हूं, अर्थराइट्स से, गंठिया रोग से, तो फ्रॉम आया। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च, यानी कि मैं मार्च से, मैं कहा कब से, मार्च से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो फ्रॉम आया इसलिए। तो आप इसको आप पहले उतार लें, फिर आपको मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जो आपको करनी है घर पे बैठ के। उतार लिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो आप एक्सरसाइज घर पे बैठ के करना। लिखें, they took it 1 kg to the other. Next, she has been cooking food. She has been cooking food 12 a.m. p.m. He is suffering fever. The Buddha was free evil. Next, a man came Mumbai last week. Next, he is busy morning, evening. Next,
perhaps she is suffering टीबी। ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपको घर पे बैठ के करना है। आप इसको उतार लें। फिर एक लास्ट प्रीपोजिशन और है आपके कोर्स का, वो मैं आपको करवा देता हूं इसमें साथ में। एक प्रीपोजिशन जो मैंने अभी बताया था आपको, कहा था कि एट का प्रयोग। एट का प्रयोग कहाँ होता है ये देख लो। एट का प्रयोग जब हम किसी वस्तु के निकट हो या निकटता को प्रदर्शित करना हो या किसी की तरफ अपन इशारा कर रहे हो, तो उसके लिए अपन एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है एट का प्रयोग घड़ी के समय को बताने के लिए भी अपन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूं तो आई गेट अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। छोटे स्थान के लिए एट और बड़े स्थान के लिए भी बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करते हैं। छोटा स्थान का मतलब ये हो गया कि कोई बड़ा स्थान, जैसे भारत के अंदर राजस्थान, तो राजस्थान बड़ा हो गया, राजस्थान छोटा हो गया, भारत बड़ा हो गया। राजस्थान के अंदर जैसे बीकानेर है तो बीकानेर छोटा हो गया और राजस्थान बड़ा हो गया। फिर बीकानेर के अंदर जैसे मान लो आप एमडीवी नगर में रह रहे हो या नथुसरबास में रह रहे हो या रानी बाजार में या कोर्ट गेट कहीं भी, तो बीकानेर बड़ा हो गया, ये स्थान छोटे हो गए। तो छोटे स्थान के लिए क्या आएगा, एट का प्रयोग होगा और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान, ये 3 जो है एट के लिए है। कब कब होगा एट का प्रयोग, जब वस्तु किसी के निकट हो या किसी की तरफ इशारा करना हो तो एट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु किसी के निकट हो, जैसे मैं अभी बोर्ड के पास खड़ा हूं तो एट द बोर्ड होगा क्योंकि मैं इसके नजदीक हूं। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि आप इसकी तरफ देखो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, यानी कि मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि आप बोर्ड की तरफ देखें। हरी इज एट द रिवर, हरी जो है नदी के पास है, नदी के निकट है या नदी पर है, तो ये एट का प्रयोग होगा। फिर घड़ी का समय बताने के लिए, घड़ी के समय कोई भी अगर आप घड़ी का समय बता रहे हो तो उसके लिए एट का प्रयोग होगा। जैसे ही गेट्स अप एट 4 AM, वह 4 बजे उठता है। शी विल कम एट 5 o'clock, वह 5 बजे आएगा। तो ये घड़ी का समय कभी भी हो कहीं भी हो आपको एट का प्रयोग करना है। छोटे स्थान के लिए एट व बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि 2 रिक्त स्थान दे सकते हैं आपको, इन और एट, ये 2 रिक्त स्थान भी दे सकते हैं। इन और एट दोनों साथ दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान बड़ा है और कौन सा स्थान छोटा है, जो उस वाक्य में दिया हुआ है। उस वाक्य के अनुसार आपको भरना है कि बड़ा स्थान कौन सा है, उसके आगे इनका प्रयोग करोगे, और छोटा स्थान कौन सा है उसके आगे एट का प्रयोग करोगे। जैसे आई लिव एट एमडीवी नगर इन बीकानेर, यानी कि बीकानेर जो है एमडीवी नगर से बड़ा है, इसलिए अपन ने किसका प्रयोग किया, एमडीवी नगर के आगे एट का प्रयोग करेंगे और बीकानेर के आगे किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया, यानी कि इंडिया बड़ा है राजस्थान से, तो इंडिया के आगे अपन ने इनका प्रयोग किया और राजस्थान के आगे किसका प्रयोग किया, अपन ने एट का प्रयोग किया। तो ये इतना सा ही एट का प्रयोग है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। इसमें 3-4 जो है स्टेप है, तो आपको इनको याद करना है। बस इतना ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं कि किसी के निकट हो या किसी की तरफ इशारा करना हो तो एट का प्रयोग करेंगे। घड़ी के सुइयों के समय से पहले एट का प्रयोग करेंगे। बड़े स्थान और छोटे स्थान, तो बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करेंगे और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करेंगे। आप इसको उतार लो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल आपको लिखवा देता हूं, फिर ये आज जो है प्रीपोजिशन जो है समाप्त हो जाएगा। उतारो फटाफट इसको। उतार लिया। अब इसके एग्जाम्पल लिख लें आप। लिखें
he works a small village in राजस्थान। तो यहाँ पे देखो राजस्थान है बड़ा, तो इसके आगे इन आ गया, तो यहाँ पे अपन क्या भरेंगे, एट। द बस डिड नॉट स्टॉप द बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप के नजदीक, तो किसका प्रयोग करेंगे, एट। रीना स्टार्टेड सिक्स इन द मॉर्निंग, 6 इन द मॉर्निंग। तो 6 इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह की 6 बजे, तो समय आ गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का। आवर एग्जामिनेशन स्टार्टेड at 10 AM। तो समय आ गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का। आई वॉच स्टैंडिंग द गेट, तो किसका प्रयोग होगा, एट। द यंग लेडी स्टेयर्ड देम, एट का प्रयोग। ही थ्रू ए एट द dog, the children gathered the cage। तो ये एट के प्रीपोजिशन के आपके उदाहरण है, आप इनको करना। प्रीपोजिशन टॉपिक जो है आपके कोर्स में था, जितना मुझे मालूम था मैंने आपको करवा दिया। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा कंजक्शन, जो मैं कल आपको समझाऊंगा। जितना आज मैंने कराया है वो सारा आप रफ कॉपी या आपके पास अगर फेयर कॉपी है तो आप उसमें उतार लेना।